हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए प्रैक्टिस सेट पीसीएस 2022, जिसका एग्ज़ाम आपका 12 जून को होना है उसके लिए, और साथ में जो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम है 2022 का, और ये एग्ज़ाम होगा आपका 29 ऑफ मई को। ठीक है, मतलब नेक्स्ट संडे को 4-5 दिन बचे हुए हैं। तो इन दोनों एग्ज़ाम्स को कंसिडर करते हुए हम प्रैक्टिस सेट कवर अप कर रहे हैं, और इस सीरीज़ में अभी तक हमने 21 सेट्स कवर कर लिए हैं और ये है हमारा 22 नंबर का सेट। तो चलिए देखते हैं 22वें सेट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो इनेक्ट हुआ था भारत के अंदर किस साल में? तो ये हुआ था आपका 2005 के अंदर। ठीक है, और एक होता है एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसकी जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होंगे वो। और एक होता है एसडीएमए, स्टेट मैनेज डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो उस कंसर्न स्टेट के सीएम होंगे, चीफ मिनिस्टर। अगर जो हम बात करें उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके चेयरपर्सन होंगे योगी आदित्यनाथ, जो करंट टाइम पर अभी सीएम है। ठीक है, और ये जो आता है बेसिकली, जो डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, ये आता है, वर्क करता है अंडर द गवर्नमेंट, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जो एमएचए है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसके अंतर्गत ये काम करता है। ठीक है, और ये एक्ट इनेक्ट हुआ था आपका 2005 के अंदर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सराय घाट बैटल। सराय घाट की जो लड़ाई हुई थी वो अहोम्स और मुगल्स के बीच में हुई थी। ये किस साल के अंतर्गत हुई थी? ये लड़ाई हुई है, सॉरी, 1671, 1671 के अंदर ये लड़ाई लड़ी गई थी। सराय घाट बैटल, बैटल ऑफ सराय घाट या सराय घाट की लड़ाई अहोम और मुगल्स के बीच में। अब देखिए, अहोम्स की तरफ से जो लीड कर रहे थे वो थे, अहोम की तरफ से जो राजा थे उनका नाम था लचित लचित बोरपू खान। ठीक है, ये नाम था इनका। अहोम की तरफ से जो लड़ रहे थे। ठीक है, और मुगल्स की तरफ से जो लड़ रहे थे वो थे राजा राम सिंह फर्स्ट। ठीक है, राजा राम सिंह फर्स्ट जो है वो मुगल की तरफ से लड़ रहे थे। और ये लड़ाई बेसिकली हुई कहाँ थी? ये सराय घाट की जो लड़ाई हुई थी ये हुई थी ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे, ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे, मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर का जो बेसिन है, आसाम का जो इलाका है, वहां पर ये लड़ाई देखने को मिली थी। ठीक है, अब बात आई तो ब्रह्मपुत्र रिवर की। तो ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तिब्बत में कैलाश मानसरोवर लेक जो है वहां से ओरिजिनेट होती है। यारलंग सेम्पू नाम है इसका आपका। तिब्बत के अंदर जब ये फ्लो होती है, और फिर जो अरुणाचल प्रदेश में, देखिए इस तरीके से यारलंग सेम्पू मानसरोवर लेक से शुरू होती है, और फिर यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में जब ये यू टर्न मारती है, ठीक है, तो ये एक अरुणाचल प्रदेश से यू टर्न लेती है, और यहाँ पर ये दिहांग रिवर के नाम से जानी जाती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ एरिया तक, और उसके बाद फिर ये ब्रह्मपुत्र रिवर बनते हुए फिर ये कहाँ जाती है आपकी? वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश होते हुए आपका जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, उसमें मिल जाती है। और ये एक मजूली आइलैंड बनाती है, रिवराइन मजूली आइलैंड बनाती है ब्रह्मपुत्र रिवर, कहाँ पर? असम के अंदर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो लाल सागर है वो किसका एग्जाम्पल है? रेड सी एग्जाम्पल है आपका फोल्डेड स्ट्रक्चर का। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। अब देखिए, एक तो हो गया रेड सी, और दूसरा होता है एक मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी, ठीक है, इन दोनों के बीच में मतलब एक कनेक्टिंग लिंक का काम करती है स्विस कैनाल। स्विस स्विस कैनाल जो है वो इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक का काम करती है। रेड सी किसका एग्जाम्पल है? फोल्डेड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया। भारत में जब अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर किसे कहते हैं? सिकंदर को कहते हैं। ठीक है, सिकंदर भारत में कब आया था? ये आया था 326 बीसी के अंदर। ठीक है, ऑप्शन डी जो रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। और किसके टाइम पर आया था? ये आया था धनानंद के टाइम पर, धनानंद। ठीक है, धनानंद वही हैं जो नंद वंश के फाउंडर थे। नंद वंश जो था, नंद डायनेस्टी, उसके जो संस्थापक थे धनानंद, ये वही हैं। उन्हीं के टाइम पर अलेक्जेंडर जो है वो भारत में आया था 326 बीसी के अंदर। ठीक है, अब अलेक्जेंडर और पोरस, देखिए अलेक्जेंडर और पोरस, ये दो लोगों के बीच में एक लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, कहाँ पर लड़ी गई थी? झेलम रिवर पे। झेलम रिवर पर ये लड़ाई, झेलम रिवर के पास में ये लड़ाई लड़ी गई थी अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में। उस लड़ाई को कहा जाता है बैटल ऑफ हाइडस पास।
बैटल ऑफ हाइडस पास। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना है। बैटल ऑफ हाइडस पास किसके बीच में? अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में ये लड़ाई झेलम रिवर पर लड़ी गई थी। स्टेट ऑफ झांसी, जो झांसी का इलाका है या राज्य, जो झांसी का राज्य है, वो ब्रिटिश एम्पायर में शामिल किया गया किसके तहत? ठीक है, मतलब ये 3-4 पॉलिसीज दी गई हैं किसके तहत जो है ये। ठीक है, वॉर तो हुई थी रानी लक्ष्मीबाई की ब्रिटिशर्स के साथ में, बट उसके तहत उसे ब्रिटिश एम्पायर में शामिल नहीं किया गया। ब्रिटिश एम्पायर के अंदर इसको शामिल करने वाला जो एक कॉन्सेप्ट था वो था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसे हिंदी में कहते हैं हड़प नीति का सिद्धांत। उसके तहत इसे शामिल किया गया था झांसी के पूरे जो राज्य था झांसी उसको ब्रिटिश एम्पायर के अंदर। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को जो शुरू किया था, इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था या इस चीज़ को शुरू करने वाला था, वो था लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। कब किया था? 1853 के अंदर। ठीक है, 1853 के अंदर नहीं सॉरी 1853 के अंदर नहीं, ये उससे पहले ही काफ़ी उससे पहले काफ़ी, मेरे को याद नहीं आ रहा एक्चुअली टाइम, आई थिंक 48 के आसपास, आई थिंक 1848 के आसपास इसे शुरू पहली बार इसको अप्लाई किया था डलहौजी ने। बट वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है, कंसर्न है हमारा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर जो लड़ाई हुई, देखिए ये बैटल हुई थी बेसिकली, जो रानी लक्ष्मीबाई है, इनकी लड़ाई जो किससे हुई थी, उस व्यक्ति का नाम था, देखिए रानी बैटल हुई थी रानी लक्ष्मीबाई की ब्रिटिशर्स के साथ में। तो यहाँ तो रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी की तरफ से, जो ब्रिटिश की तरफ से जो लड़ रहा था उसका नाम था ह्यूगो रोज। ये नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ह्यूगो रोज। ठीक है, जो ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहा था यहाँ पर। ठीक, हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में फिर हमने डलहौजी का नाम लिया, तो डलहौजी ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो करी हैं भारत के लिए, जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। जो हमारी रेलवेज है, रेलवे शुरू करी थी मुंबई टू ठाणे, सबसे पहले जो रेलवे नेटवर्क बिछाया गया था वो डलहौजी के कार्यकाल में था। और इसने जो है टेलीग्राफ, जो टेलीग्राम है बेसिकली, नॉट टेलीग्राम, दैट इज टेलीग्राम, जो आप मोबाइल ऐप में यूज़ करते हैं वो नहीं, जो पहले एक लेटर पोस्ट कार्ड साइज में जो टेलीग्राम आता था, उसकी शुरुआत भी डलहौजी के कार्यकाल में ही हुई थी। ठीक है, और जो PWD है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उसकी भी शुरुआत इसी के टाइम पर हुई। एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट जिसे रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज या IIT रुड़की के नाम से हम आज जानते हैं, उसकी भी शुरुआत जो है वो डलहौजी के कार्यकाल में ही की गई थी। ठीक है, और डलहौजी ने इसको 1848 के अंदर पहली बार इंप्लीमेंट किया था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ, न्यूयॉर्क के शहर के किनारे बसा हुआ है। ये है अमेरिका का एक शहर, ये कि हडसन रिवर जो है वहाँ पर बहती है, उसके किनारे ये बसा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन बी, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था ना डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और रह गई मेरे से। तो उसमें ये था कि कौन कौन से राज्य जो है वो हड़पे गए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। तो एक तो सतारा था, झांसी था, संबलपुर, नागपुर और अवध, ये 4-5 जो एरियाज थे जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत हड़पे गए थे। ठीक है, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन है न्यूयॉर्क से रिलेटेड, न्यूयॉर्क शहर हडसन रिवर के किनारे बसा हुआ एक शहर है। ठीक है, स्प्रीज, स्प्री क्या होता है? दिस ये ट्रिब्यूटरी है बेसिकली, दिस इज अ ट्रिब्यूटरी। ठीक है, और कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? हैवल रिवर, एक है हैवल रिवर, उसकी ये ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया करेक्टली मैच, आपको बताना है कौन सा मैच किसके साथ करेक्टली मैचता है। देखिए इंडस रिवर जो है ये आपकी कहाँ से बहती है? ये आपकी गंगोत्री से नहीं, ये आपकी फ्लो होती इनिशिएट होती है कैलाश रेंज से, कैलाश रेंज से आपकी ओरिजिनेट होती है। ठीक है, इंडस रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर आपका लेक मानसरोवर से होती है, ये आपका मैच करेक्ट है। गोदावरी रिवर, गोदावरी आपकी बैतूल से नहीं, गोदावरी रिवर आपकी जो है ये इसे नासिक से, नासिक, नासिक जो जगह है वहाँ पर है कि त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू जो है वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है नासिक के अंदर से गोदावरी, और गोदावरी को कहा जाता है साउथ गंगा की साउथ, दक्षिण गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि ये दक्षिण की सबसे बड़ी रिवर है। ठीक है, और महानदी जो है बेसिकली छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से। तो यहाँ पर जो करेक्टली मैच पूछा है तो वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ब्रह्मपुत्र आपका ये। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमनली यूज्ड इंसेक्टिसाइड। कॉमनली यूज इंसेक्टिसाइड कौन सा होता है? देखिए बहुत ही कॉमनली आप यूज कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड को, वो होता है आपका DDT। DDT आपने नाम बहुत सुना होगा,
ठीक है। तो DDT होता क्या है, ये होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। दिस इज ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है। ये है आपका बहुत ही कॉमनली यूज किया जाने वाला इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। और ये जो है बॉर्डरेक्स मिक्सचर, बॉर्डरेक्स मिक्सचर क्या होता है, ये एक बेसिकली है फंगीसाइड। दिस इज अ फंगीसाइड, फंगस को मारने के लिए ये आपका इस्तेमाल किया जाता है बॉर्डरेक्स मिक्सचर। और ये होता है किसका मिक्सचर, कॉपर सल्फेट प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये एक मिक्सचर होता है आपका, ठीक है। इन दोनों का मिक्सचर होता है फंगीसाइड को मारने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक बेसिकली कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, पॉल्यूशन होता है बेसिकली, इसकी वजह से पॉल्यूशन होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर, वाटर पॉल्यूशन होता है ये, ठीक है। इसमें वाटर पॉल्यूशन के साथ में ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है लाइकन, ठीक है, लाइकन्स, ठीक है। अगर जो वाटर के अंदर, वाटर बॉडी के अंदर लाइकन्स की कमी है तो दैट मीन्स वाटर इज पॉल्यूटेड। वाल लाइकन अगर जो डिग्रीज है लाइकन्स की संख्या, तो पॉल्यूशन लेवल जो है वो क्या है, वो बढ़ा हुआ है। लाइकन की संख्या बढ़ी हुई है तो पॉल्यूशन लेवल आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो ये एक इंडिकेटर की तरह काम करता है, पॉल्यूशन इंडिकेटर, सन इंडिकेटर की तरह काम करता है कौन, लाइकन, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए यहाँ पर आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है, लैटिन नेम दिया हुआ है आपका, लेड का लैटिन नेम क्या है, मैचिंग करना है बेसिकली। यहाँ पर मैंने टेबल नहीं बनाया, टेबल हम अपने आप जनरेट कर लेंगे जैसा कि हम करते आए हैं कई सारे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो देखिए लेड को, जो लैटिन नेम है लेड का, लेड आपका कहलाता है प्लम्बम, ठीक है, प्लम्बम कहलाता है। एंटीमनी कहते हैं आपका स्टीबियम, ठीक है, स्टीबियम। टिन को कहा जाता है स्टेनम, स्टेनम। और पोटेशियम को कहते हैं कैलिकम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए के साथ है 2, बी के साथ है 1, सी के साथ है 4 एंड डी के साथ है आपका 3। तो मैच क्या रहेगा, 2 1 4 3 इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन आपका सेट होगा यहाँ पर अगर जो टेबल हम मेंशन करते हैं, ठीक है। और जो लेड होता है, लेड ये एक इम्पॉर्टेंट एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है, बाई प्रोडक्ट होता है, दिस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, थोरियम, यूरेनियम, गैलियम, मतलब जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं उनका एक बाय प्रोडक्ट निकलेगा, वो होता है आपका लेड, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसका सिंबल होता है पीबी। फिर देखिए नेक्स्ट है द डैश लिखा हुआ है यहाँ पे, इज द पीक ऑफ द हाईएस्ट पीक है साइलेंट वैली नेशनल पार्क पलक्कड़ के अंदर, ठीक है। जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है कहाँ पर है, ये केरला के अंदर है, ठीक है, पलक्कड़ जगह पे। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलेगी, देखिए केरला की हम बात कर रहे हैं तो केरला ये वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, दिस इज द वेस्टर्न घाट और दिस इज ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट, ये इनडायरेक्टली पूछा है कि वेस्टर्न घाट की तो नहीं होगा, बट हाँ यहाँ पर पर्टिकुलरली नेशनल पार्क का नाम ले लिया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क पलक्कड़ में। तो यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है वो है अनिगदा, अनिगदा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। और ये बेसिकली केरला के अंदर तो है, बट ये इसका कुछ एरिया तमिलनाडु में भी फैला हुआ है। तो ये जो पड़ता है पर्टिकुलर पीट, ये पड़ता है आपका तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। केरला के अंदर नहीं है, बट दिस इज बिलोंग्स टू द तमिलनाडु, ठीक है। और ये नीलगिरी हिल्स का पार्ट है। और यहाँ पर जो अन्नामुड़ाई है, अन्नामुड़ाई जो है ये वेस्टर्न घाट, ये जो हमने बात करी ना वेस्टर्न घाट की, तो अन्नामुड़ाई इज द वेस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है वो है। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले जब मानसून आता है ना आपका, तो मानसून इसी एरियाज में ट्रैवल करता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर रेनफॉल देखने को मिलती है इनिशियली जब मानसून का आगमन होता है। और यहाँ पर किस टाइप की रेनफॉल होती है, एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए, ओरोग्राफिक, ओरोग्राफिक रेनफॉल आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल्ड बैंक इज अ बैंक विच इज। देखिए शेड्यूल्ड बैंक कौन सी बैंक होती हैं, देखिए शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक होती हैं जो शेड्यूल्ड होती हैं अंडर आरबीआई एक्ट के, ठीक है। देखिए कहा था आरबीआई एक्ट, देखिए आरबीआई एक्ट आया था 1934 के अंदर, ठीक है। उसके तहत जो है जो बैंकें उसके अंदर रजिस्टर्ड है या शेड्यूल्ड करी गई हैं वो कहलाती है आपकी शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज, ब्लैक सॉइल जो काली मिट्टी होती है आपकी उसको किसी और नाम से जाना जाता है, ब्लैक सॉइल को कहते हैं रगूर सॉइल, ठीक है। ब्लैक सॉइल को हम रगूर सॉइल के नाम से जानते हैं। और रगूर सॉइल या ब्लैक सॉइल जो है वॉल्केनिक रॉक से बनती है, जो वॉल्केनिक वॉल्केनिक रॉक्स जो होती है उनसे आपको ये सॉइल देखने को मिलती है।
और इस टाइप की जो सॉइल होती हैं इसके अंदर वाटर रिटेंशन पावर, मतलब वाटर को होल्ड करने की पावर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और ये जितनी भी ब्लैक सॉइल होती है या रगूर सॉइल होती है, इसके अंदर जो लाइम की मात्रा है, लाइम रिच इन लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सब चीज़ों में क्या होती है, रिच होती है, ठीक है। और इनके अंदर जो देखिए रिच तो इसमें हो गई, डेफिशिएंसी भी देखने को मिलती है, डेफिशिएट होती है ये कि इसके अंदर नाइट्रोजन और ह्यूमस, नाइट्रोजन और ह्यूमस जो है यहाँ पर कम देखने को मिलता है ब्लैक सॉइल के अंदर या रगूर सॉइल के अंदर, ठीक है। फिर हम बात करें अगर जो यहाँ जो आपका एलुवियल सॉइल है, ठीक है, एलुवियल सॉइल आपको पता है जलोढ़ मिट्टी जो फुट हिल्स ऑफ द हिमालयन बेल्ट में देखने को मिलता है, जो हिमालय एरिया है आपका, ये हिमालयन रेंज है, तो आपका हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, कुछ एरियाज में इस तरीके से आपको ये हिमालयाज और उसके फुट हिल एरियाज में आपको ये एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। इंडिया के अंदर लगभग 40% जो सॉइल है वो आपकी एलुवियल सॉइल आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अंदर जो है लाइम और पोटैश मतलब बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है, और इसके अंदर पोटेशियम और ह्यूमस भी कम पाया जाता है, ठीक है। बांगर जो है, बांगर को कहते हैं ओल्ड एलुवियल, पुरानी एलुवियल सॉइल जो है उसे कहते हैं बांगर, और खादर कहते हैं न्यू एलुवियल सॉइल को, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रगूर सॉइल। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय पाणिनि। पाणिनि, देखिए ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पाणिनि ने कौन सी किताब लिखी थी, उस बुक का नाम था अष्टाध्यायी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और अष्टाध्यायी क्या है, ये एक है संस्कृत की ग्रामर, संस्कृत जो है उसकी एक ग्रामर बुक है अष्टाध्यायी, जो किसने लिखी थी, पाणिनि ने लिखी थी। और महाभाष्य जो पुस्तक है ये लिखी थी पतंजलि ने, महर्षि पतंजलि ने ये बुक लिखी थी, ठीक है। और जो ये है मध्यमिका करिका, ठीक है, इस बुक को लिखा गया था, नहीं नहीं सॉरी, मध्यमिका करिका नहीं, ये मिताश्रा जो है ये लिखा गया है किसके द्वारा, विजयेश्वर के द्वारा, विजयेश्वर के द्वारा ये लिखी गई है मिताश्रा, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर इज कॉल्ड। एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है आपका एयर प्रेशर मेजर करना है, बैरोमीटर से मेजर करेंगे ना भाई, बैरोमीटर। और इसका जो यूनिट रहेंगे यहाँ पर पास्कल आपको देखने को मिलता है यूनिट, बार देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो है कुछ आपके यूनिट्स देखने को मिलते हैं यहाँ पर इसके, ठीक है। और अगर देखिए बैरोमीटर के अंदर जो रीडिंग है बेसिकली, अगर जो रीडिंग सडनली फॉल हो रही है, सडन फॉल हो रही है, अगर जो सडन गिरावट आपको देखने को मिलती है रीडिंग के अंदर, ठीक है, तो उसका मतलब यह है कि जो है जिसे कहते हैं आप तूफान या थंडर स्टॉर्म, ठीक है, थंडर स्टॉर्म या स्टॉर्म आने वाला है, तूफान आने वाला है, ठीक है। और ग्रेजुअल मतलब एक बहुत तेज हवाएं चलने वाली हैं, ठीक है, इस तरीके से इंडिकेशन भी डायरेक्टली देखने को मिलता है। एनीमोमीटर से आप क्या मेजर करते हैं, विंड की स्पीड और डायरेक्शन, ठीक है। हाइग्रोमीटर से रिलेटिव ह्यूमिडिटी आप मेजर करते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। थर्मोमीटर से आपको पता ही होगा क्या नापते हैं आप, टेम्परेचर, बॉडी का या किसी भी चीज़ का टेम्परेचर लिया जाता है थर्मोमीटर की हेल्प से। फिर देखिए नेक्स्ट है व्हाट इज कॉल्ड एज अ व्हाइट प्लेग। व्हाइट प्लेग किसे कहा जाता है, देखिए व्हाइट प्लेग कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस को, ट्यूबरक्लोसिस को व्हाइट प्लेग के नाम से जाना जाता है। और एक नाम होता है कोरल प्लेग, कोरल प्लेग के नाम से भी हम जानते हैं। व्हाइट प्लेग, कोरल प्लेग या ट्यूबरक्लोसिस तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी। गिल्ट एज्ड सिक्योरिटी क्या होती है, ये आपकी बेसिकली सिक्योरिटी होती है, इशू करता है कौन, सरकार की, मतलब जो गवर्नमेंट है वो इशू करती है सिक्योरिटीज। बेसिकली ये बॉन्ड्स होते हैं एक तरीके के, जब सरकार को अपना मतलब सरकार को गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, तो वो जो उसका शेयर होता है एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर या कोई गवर्नमेंट एजेंसी है उसके अंदर, तो उसको क्या करती है, वो सेल आउट करती है, तो उससे क्या है गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। तो ये सिक्योरिटीज इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, गिल्ट एज सिक्योरिटीज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट है, बॉक्साइट इज अ यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल बाय विच इंडस्ट्री। किस इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, देखिए बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का ओर है, तो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बॉक्साइट हो गया आपका, कियोलाइट हो गया, क्रायोलाइट हो गया, ये सारे क्या हैं, एल्यूमिनियम की ओर्स हैं। फिर हम बात करें अगर जो आयरन की, तो मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट, ये सब हेमेटाइट, ये सारे क्या हैं, देखिए हेमेटाइट, मैग्नेटाइट या आयरन पायराइट, ये सारे आयरन की ओर्स हैं। गोल्ड जो है आपका हाईली मालेबल
और डक्टाइल, हाईली मालेबल और डक्टाइल मतलब बहुत ही आसानी से उसको मोड़ सकते हैं, बहुत ही आसानी से उसको थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर में बड़ा या खींचा जा सकता है, ठीक है। और कोवेलेंट और पेटाजाइट ये जो है बेसिकली गोल्ड के ओर्स है। और प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड के लिए देखिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है या चीज इस्तेमाल की जाती है दैट इज कॉल्ड एज एक्वारिजिया, ठीक है। एक्वारिजिया ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड से है एक्वारिजिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टार्स, डस्ट एंड गैसेस held together by gravitational action between components is known as, वो क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी गैलेक्सी। और हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे, ठीक है। जो हमारी अर्थ के की जो हमारी स्पेशली गैलेक्सी है उसे कहते हैं हम मिल्की वे। और एंड्रोमाटा जो है हमारे नियरेस्ट जो गैलेक्सी है उसे कहते हैं एंड्रोमाटा, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग विच, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी आपको जनरेट करनी है, वो उसके लिए क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल से बेसिकली। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, ड्राइड लोकेशन ऑन अर्थ इज इन विच कंट्री, देखिए सबसे सूखा जो एरिया है धरती पर वो कहाँ पर है, किस देश के अंदर है, वो आपको देखने को मिलता है चिली के अंदर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और चिली का कहाँ पर है, ये अंटार्कटिका का एरिया है, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और एक स्मॉलेस्ट बेसिकली डेजर्ट की हम बात करें तो ये तो ड्राइएस्ट हो गया चिली का अंटार्कटिका के अंदर। और एक प्लेस है अंटार्कटिका अटाकामा डेजर्ट, ठीक है। ये भी आपका स्मॉलेस्ट डेजर्ट टाइप का आपका देखने को मिलता है अटाकामा डेजर्ट, ठीक है। तो ये थे आपके 22 नंबर के सेट के क्वेश्चंस। आई होप सो क्वेश्चंस आपको अच्छे लगेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।